द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें, मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं और सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद में जिनका जन्म हुआ, ऐसी वो पहली राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आज उन्होंने स्टार्टअप इनोवेशन की बात कही है, उन्होंने अपनी संथाल जाति को भी याद किया है, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मैंने अपनी जीवन यात्रा ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूं, वहां मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गाँव की पहली बेटी बनी। ये महत्वपूर्ण बात है। दरअसल देश को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो अपने आप में मिसाल है। बहुत ही जमीनी स्तर का जीवन, ग्रामीण जीवन, और कहा जाता है कि भारत गांव में बसता है। आदिवासियों की स्थिति बहुत खराब रही है और उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए कई प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी कई प्रयास किए जाने की जरूरत है। कल हमने एक पोल चलाया था और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासियों की स्थिति में सुधार आएगा। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राज्यपाल रहते हुए, झारखंड की जब राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। आदिवासियों को लेकर वो हमेशा सचेत रहती हैं और महत्वपूर्ण बिल या फिर आदिवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वो कई बार अपनी सरकार से भी टकरा जाती हैं। ऐसा ही एक बिल था जब झारखंड में राज्यपाल रहते हुए उनके सामने आया था और उन्होंने लौटा दिया था। बेशक उस वक्त झारखंड में बीजेपी की ही सरकार थी। बहरहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और भी कई बातें कही हैं। उन्होंने 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस की पहले से ही बधाई दी है। कल करगिल विजय दिवस है और करगिल विजय दिवस देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल हुई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा कि कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है और ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को और देश के समस्त नागरिकों को करगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी, उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना है। इन 25 वर्षों में अमृत काल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरियों पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। देखिए, ये बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही है। सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सबका कर्तव्य बात को जोड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो विकास के लाभ से दूर रहे, वो गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी मुझ में अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा, मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मैं जनजातीय समाज से हूं और वार्ड काउंसलर यानी पार्षद से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का सफर सचमुच में ये रोमांचित करने वाला सफर रहा है। एक बहुत ही शानदार सफर रहा है। बहुत जमीनी स्तर पर उन्होंने राजनीति को भी देखा और आज देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है, ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना उन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं और बल्कि ये बताया कि हर गरीब की उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूं जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। उन्होंने कहा यह भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50 वर्ष पूरे कर रहा है या 50वें वर्ष का पर्व मना रहा है, तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के बाद अपना संबोधन दिया और उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करती हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए
नए दायित्व को निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत होंगे। द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें आज शपथ दिलाई है। मुर्मू देश की दूसरी महिला और सर्वोच्च संवैधानिक पद को संभालने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।